जरा सोचो, कमजोर सा लड़का जो भी उसे कोई भी पीट पाट कर चला जाए और मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू मास्टर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। जो जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है जो फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था, इसलिए उसने जापान की एयरफोर्स में रहने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्त चुम्बे के साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। वो जापान में पहुंच तो गए, लेकिन जापानियों ने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। सभी कोरियन को एक रस्सी से बांधकर उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया। तभी वहां पर कैटो आया और कैटो ने कहा कि इन सभी की रस्सियां खोल दी जाएं। और जैसे ही वो आजाद हुए, उनमें से एक आदमी ने कैटो को गालियां बक दी। ये सुनते ही कैटो ने उसे मुकाबला करने की चुनौती दी। और कैटो कहता है कि अगर तुम इस मैच में जीत गए, ये तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ से आजाद कर दिए जाएंगे। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा जबरदस्ती लड़ाई चालू हो गई, जिसमें चोई ने फाइटिंग कोरियन का इस्तेमाल किया, लेकिन कैटो ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। और जैसे ही वो कैटो उसे जान से मारने वाला ही था, तभी अमेरिकन विमानों ने उनके अड्डे पर हमला कर दिया। और मौका देखकर सारे कोरियन वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। और चोई ने एक दुकान देखकर कोम्बे के साथ हाथ बटाना चालू कर दिया। और जब सब कुछ सही चल रहा था और युकुजा नाम का आदमी और उसके साथ उसके कुछ गुंडे चुम्बे की दुकान पर आकर उससे हफ्ता मांगने लगे, इन चुम्बे ने हीरो बनकर ये साफ मना कर दिया। कहा मैं कोई हफ्ता नहीं देगा। और उसे उसकी गैंग ने अच्छा खासा उसे खर्चा पानी दे दिया। और उसे अकेला पिटता देखकर चोई ने उन पर हमला कर दिया। और चोई ने अकेले ही उनका सामना किया, लेकिन तभी युकुजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। और जोई इतना ज्यादा डर गया था कि उसने पैंट में ही पेशाब कर दिया। और युकुजा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम्हें अपना पेशाब नीचे जमीन पे से चाटना पड़ेगा। और भरे बाजार में उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई और आसपास के लोग उसकी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। और भीड़ में से बुमसो नाम का एक आदमी बाहर निकल कर आया और उसने सभी गुंडों का सामना किया और एक एक करके सभी गुंडों को चित्त कर दिया। और जो ही ये सब कुछ दुबक्का देख रहा था, और युगासा ने अपने आदमी को पीटता देखकर वो अपना मुंह छुपाकर वहां से निकल गया। और इस बात का खुलासा होता है कि बुमसो भी एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी है। वो भी जूई की तरह कोरिया से था। बुमसो जूई को अपने इलाके में ले गया, जो कि काफी कोरियन लोग साथ में मिलकर अपना गुजारा करते हैं। और वहाँ के सभी लोग बुमसो की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि वही सभी के खाने पीने का इंतजाम करता था और बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रहा था। तभी जूई ने बुमसो से कहा कि मुझे भी मार्शल आर्ट सीखनी है। तभी बुमसो ने ये कहकर मना कर दिया कि इस लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा। और जूई भी हारने वालों में से नहीं था। और बुमसो को बनाने के लिए वो एक तेज बारिश में उसके घर के बाहर जाकर बैठ गया। और फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जूई ही बुमसो से एक मार्शल आर्ट सीखता था। बुमसो को अपना शहर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा और रात से सुबह हो गई थी, इसलिए जूही बुमसो के घर के बाहर ही बैठा था। और जूही ने अपना मन बना लिया था कि वो लड़ना सीखेगा तो सिर्फ बुमसो से ही। और बुमसो उसकी इतनी लगन देखकर वो बहुत ज्यादा पिघल गया और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। और जूही को उसने मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसे कुछ कपड़े और एक किताब भी दी। और बुमसो ने कहा कि ज्ञान के होने से चारों तरफ दहशत मच जाती है। तुम्हारे पास ज्ञान है तो सब कुछ है। इस कला का इस्तेमाल अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए करना चाहिए। और जल्दी जूही बुमसो के गैंग में शामिल हो गया और उसने रिक्शा चलाना भी चालू कर दिया था। खाली समय में वो बुमसो से मार्शल आर्ट सीखा करता कि कुछ पुलिस वाले एक औरत को छेड़ रहे हैं। बुमसो ने उससे कहा कि तुम इससे दूर रहना और यहाँ से हटकर अपने घर पे चलो। और जूही ने वहाँ बचाकर उन पुलिस वालों पर हमला कर उस लड़की को बचा लिया। और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वो उस शहर में बहादुर शेर के नाम से मशहूर हो गया, जो कि वहाँ के पुलिस वालों से उन औरतों को बचाता था। और इसके दौरान उसकी दोस्ती एक योको नाम की लड़की से हो गई, जिसने उसे बचाया था। बहादुर शेरनी ये ठरकी शेर है। और कुछ दिन बाद युकोजा नाम के आदमी उस सर्कस में घुस आए और उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए बुमसो को ढूंढने लगे। और जल्दी बुमसो अपने घर से निकलकर सीधा बाहर आया और उन गुंडों का सामने करने लगा। और जल्दी सारे गुंडे उस पर हावी हो गए और युकोजा ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण मौके पर ही बुमसो की मौत हो गई। जब जोई वहां पर पहुंचा तो बुमसो को मरा हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। और अगले दिन जूही ने अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई और वो अकेला ही युकोजा के अड्डे तक बढ़ने लगा। और बाकी कोरियन भी हथियार लेकर उसके पीछे हो लिए। और इधर दूसरी तरफ युकोजा के आदमी बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तैयार थे। उन्हें पता था कि वो आदमी अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और कुछ ही देर में देखते ही देखते वहाँ पर एक भयंकर लड़ाई चालू हो गई और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और जल्दी एक कोरियन आदमी ने युकोजा को वहीं पर मार डाला। और सही समय पर वहाँ पर पुलिस पहुंच गई और दोनों के बीच आकर एकदम लड़ाई रुकवाई। और जूही ने संन्यास ले लिया और एकांत में जाकर अपनी जिंदगी को शुरू करने का फैसला किया। और उसे बहुत ज्यादा पछतावा था कि वो अपने गांव के आदमी की रक्षा नहीं कर पाया।
तभी अचानक से यूको वहाँ पर आ गई और उसे बाहर जाने के लिए रोकने लगी और जूही किसी की बात न सुनते हुए वहाँ से चला गया और पहाड़ में जाकर इसने बहुत जोर शोरों से अपनी ट्रेनिंग चालू कर दी और वो दिन रात कड़ाके की ठंड में बहुत ज्यादा मेहनत करता रहता था और उसने ट्रेनिंग के लिए कुछ चीजें बनाई और अपने गुरु से दी हुई किताब के बारे में कुछ जानकारी लेने लगा। शुरुआत में तो इसे काफी ज्यादा ठंडे इलाके में रहने में बहुत ज्यादा परेशानी आई। उसका शरीर भी उसी चीज में तब्दील हो गया और वो धीरे धीरे इतने ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने अपनी हथेली से एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए कि वो अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए वो हर वक्त ट्रेनिंग में लगा रहता था। और इतने दिन से मेहनत करने के बाद उसे अपने आप पर भरोसा हो गया था कि गुरु की दी हुई किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा और वो पहाड़ों से वापस शहर में आ गया और वहाँ पर जाकर वहाँ के बेहतरीन फाइटर को चुनौती देने लगा। एक बहुत बड़े ऑफिस में कराटे सीखने के लिए वहाँ पर गया और अपने फटे पुराने कपड़ों में वो सीधा अंदर घुस गया और डूजो के मुकाबले के लिए ललकारा। लीडर उसका हुलिया देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगा और उससे लड़ने के लिए अपने एक फाइटर को भेज दिया और जूही ने सभी फाइटरों से लड़कर एक एक कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उसने लीडर को हराकर उस शहर में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया और पूरे जापान में जूही के नाम के चर्चे होने लगे और ये खबर भी केटो तक पहुंच गई और केटो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और तो दूसरी तरफ जूही एक से एक बड़े बड़े फाइटर को हराता जा रहा था और जूही ने हर एक फाइटर को हरा दिया, चाहे तो वो मार्शल आर्ट क्यों न सीखे हुए हों। और अपनी काबिलियत से वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने प्यार यानी कि यूको से हुई और उसकी कामयाबी देखकर उससे चलने वाले केटो ने ये खबर फैला दी। दरअसल वो चीटिंग करके जीतने वालों में से एक ठग है और इसके साथ साथ उसने भीड़ में अपने आदमी को जूही को मारने के लिए वहाँ पर भेज दिया और उसके आदमी ने जूही को एक भरे बाजार में देखा और मौका देखकर उसके पीठ में छुरा भोंक दिया और खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई और उसकी देखभाल का जिम्मा यूको ने लिया था जो कि उसकी देखभाल कर रही थी। और एक दिन जूही के पास जुम्बे का कॉल आया और उससे मिलकर उसे पता चला कि तुम्हें मारने का कोई प्लान बना रहा है। अगर उसने केटो से मुकाबला नहीं किया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और जूही अपने घर से निकलते उसका मुकाबला उस आदमी से हुआ जो उसे मारने आया था और थोड़ी देर में ही उनके बीच हाथापाई हो गई और जूही ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। और जब जूही को उस हत्यारे के बारे में पता चला कि उसके पास एक बीवी और एक बच्चा है तो उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और जूही उनके पास माफी मांगने गया और उनसे कहा कि तुम दोनों को पालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जूही ने अपने मास्टर से लिए हुए कपड़े उसकी बीवी को सौंप दिए और कहा कि आज के बाद वो किसी से भी लड़ाई नहीं करेगा। हालांकि हत्यारे की बीवी ने उसे माफ नहीं किया लेकिन फिर भी वो दिन रात उनके घर के बाहर बैठा रहता था। आखिरकार वो एक दिन मानी गई जिस दिन जूही उसके बेटे को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ाकर वहाँ का ऊपर का नजारा दिखाने लगा और हत्यारे की बीवी ने उसे कपड़े लौटाकर कहा कोई बात नहीं, लड़े तो सिर्फ अच्छे के लिए। जूही को केटो की चुनौती के बारे में पता चला और वो वहाँ से ही अकेला उसकी तरफ को दौड़ने लगा और वो जल्दी एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहाँ पर केटो और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। तो जूही ने केटो के आदमियों का सामना किया और फिर इसके बाद उनके सभी आदमियों को वहीं पर चित कर दिया और इसके बाद केटो से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। केटो को लगता था कि मुझसे बड़ा फाइटर कोई भी नहीं है और बड़ी आसानी से वो जूही को हरा देगा, लेकिन ये तो उसके मन का वहम था और केटो को ये नहीं पता था कि जूही कितना खतरनाक लड़ता है। और जूही ने केटो पर इतने सारे वार किए जिससे केटो सीधा जमीन पर गिर गया। खैर केटो ने उठकर फिर से उससे लड़ने की कोशिश की लेकिन जूही ने एक ही बार में ऐसा हमला किया कि सीधा उसके पैर की हड्डी टूट गई, जिसके बाद केटो अपने घुटनों पर आ गया और उसे देखकर जूही को उस पर तरस आ गया और हवा में ही उसने अपना पंच रोक लिया और आखिरकार केटो ने हार मान ली और अपने आदमी के साथ साथ उसने अपना सर भी झुकाया। मुकाबला खत्म होने के बाद भी जूही ने एक जंगली भैंस का मुकाबला किया, सीधा उसका सर पकड़कर उसके सींग तोड़ डाले। ये एक जबरदस्त योद्धा की एक सच्ची कहानी है। आखिर किस्मत बड़ी होती है या फिर मेहनत, हमें कमेंट में जरूर बताना। ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।